तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही है कि एनटीपीसी के आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसी में हम 6 जून के सभी शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस हैं, थर्ड शिफ्ट के अभी क्वेश्चंस कम मिले हैं, तो वो हम आपको पीडीएफ के साथ टेलीग्राम पे जब अपलोड करेंगे तो अपडेटेड फॉर्म में जो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर हम यहाँ पे पहले प्रश्न की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है और कहाँ से चुनाव जीती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या था, तो रेखा गुप्ता जो है ये वर्तमान समय में दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। और ये जो चुनावी क्षेत्र है इनका, जिस विधानसभा क्षेत्र से ये जीती हैं तो वो कौन सी है, तो वो शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से ये चुनाव जीती थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पत्नी का नाम था वो आपका क्या था, तो ध्रुव देवी चंद्रगुप्त द्वितीय के पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न था आपका, थार रेगिस्तान किसके पास नहीं है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए थे और वो जो लोकेशंस और 3 दी गई थी वो थार रेगिस्तान के पास की लोकेशंस थी। जो उसमें और ये दिया गया था ये सिंधु नदी ही दी गई थी, जो थार रेगिस्तान के पास की जगह नहीं है। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया, तो 7 अगस्त 1905 को जो है ये आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और ये प्रश्न हम आपको करा भी चुके हैं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित। इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं वे आपके जो हैं BR नारायणन हैं। OCI का पूर्ण रूप क्या है, तो OCI फुल फॉर्म का भी प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो OCI का जो पूर्ण रूप होता है ये आपका होता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये ओवरसीज़ का फुल फॉर्म होता है OCI का। निःशुल्क विधिक सहायता किस भाग में है, तो निःशुल्क जो कानूनी सहायता है, विधिक को ही कानूनी सहायता भी कहते हैं, ये आपका किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये भाग 4 के जो DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जहाँ कि हमने आयरलैंड से लिए हैं, इसके अनुच्छेद जो 39A है ये उसी में आपका निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया है। 43 साल बाद मोदी ने किस देश की यात्रा की है, तो ये कुवैत की यात्रा की है। आज हम आपको इवनिंग में जो नरेंद्र मोदी की यात्राएं हुई हैं जो विदेशों में कई सालों बाद हुई, जैसे कल आपका नामीबिया पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में 5 जून की, तो ऐसी जो यात्राएं हैं जो कई सालों बाद हुई हैं और लेटेस्ट की जो यात्राएं हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो जिससे आपका एक प्रश्न वहाँ से कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है नरेंद्र मोदी से जो भी यात्राएँ इन्होंने की हैं अभी 24-25 में, और उन देशों से ज़्यादा मिल रहा है जहाँ कई सालों बाद जो भारतीय प्रधानमंत्री है वो गया है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जैसे ही ये प्रश्न बना है, क्योंकि 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत दौरा हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट था, इस वजह से ये यहाँ पे प्रश्न बना है। अगला आता है, कानूनी न्याय किस प्रकार का अधिकार है, तो कानूनी न्याय जो है ये आपका किस प्रकार का अधिकार है, ये आपके कानून के समान सभी लोग समान है, ये बताया गया है इसमें। शॉर्टकट की पूछा गया था, तो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर से 5 से 6 प्रश्न एज यूजुअल जैसा पहले दिन पहली शिफ्ट में बन रहे थे वैसा ही ट्रेंड अभी चल रहा है। और रीजनिंग के जो पैटर्न हमने शाम को बताए थे वो पैटर्न सभी शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको वो रीजनिंग के जो 6 से 7 प्रश्न हैं वो आसानी से आप लोग कर पाएँ, क्योंकि उसमें से जो एक पैटर्न बन रहा है वो एक अच्छा पैटर्न है और वहाँ पे आप टाइम ले जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, और एक साथ में प्रश्न भी दिया है तो उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। तो Alt+ESC जो होता है शॉर्टकट की किससे संबंधित होता है, तो जो उपयोग अक्सर होता है उन विंडो की भी स्विच करने के लिए किया जाता है जिनके साथ वो शुरू में लॉगिन किए गए थे, ठीक है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा ये आप लोगों को पता ही होगा, 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। ये डेट याद रखिएगा, 24 अप्रैल, इसी को हम पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब, तो 1986 में आपका ये आया था। नीति आयोग के ये हम आपको पहली शिफ्ट में करा चुके हैं और इस वीडियो में इसमें हम इस वजह से रिपीट करा देते हैं, कई बच्चे जो हैं वो पहले शिफ्ट का रिव्यू नहीं देखते हैं, तो अगर इस शिफ्ट का रिव्यू देखेंगे तो उनको भी ये फ़ायदा हो जाएगा। नीति आयोग के SDC इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उत्तराखंड होगा। 2023 तक कुल नवीकरण ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो 510 गीगावाट जो है ये भारत की 2023 तक नवीकरण ऊर्जा की क्षमता हो गई है। 105वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, तो अगर हम 105वें संवैधानिक संशोधन की बात करें तो जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी पहचान को नामित करने के लिए राज्य सरकार को कुछ शक्तियां बहाल की गई हैं और इसी से संबंधित ये 105वां संवैधानिक संशोधन था। अगला आता है बलबीर सिंह वरिष्ठ पुरस्कार
एवं महिला वर्ग किसे मिला है? तो भारतीय कप्तान जो है, हॉकी से रिलेटेड नहीं है, हरमनप्रीत सिंह, और वरिष्ठ गोलकीपर जो सविता पुनिया हैं, इनको ये बलबीर सिंह वरिष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2025 तक भारत में कितने एक्सप्रेसवे और हाईवे पूरे होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 15। अनुच्छेद 31B का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 31B आप सभी लोगों को पता ही होगा कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जो कि अब नहीं रहा है। इसको मौलिक अधिकार में पहले हुआ करता था, फिर इसको कैंसिल आउट कर दिया गया है। अब ये वर्तमान समय में 300A में कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित किया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो नवाचार और स्वदेशीकरण, ये 2024 की थीम थी भारतीय नौसेना की। जो प्रिवी पर्स होता था, ये कब खत्म कर दिया गया है? तो 1971 में भारतीय संविधान संशोधन द्वारा 26 जो था उसके द्वारा ये प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया गया था। 78वां कांस फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये फ्रांस में जो है 78वां जो कांस फिल्म महोत्सव है ये आयोजित हुआ था। चक्रवात व्यायाम से संबंधित है। यह एक घटनाक्रम है जिसमें हवाएं केंद्र के चारों ओर वामावर्त दिशाएं में घूमती हैं, इसी से ये टर्म संबंधित होता है। विराट कोहली IPL में 2025 तक क्या रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन में वहाँ पे था सबसे ज़्यादा 50, तो यही इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण बेरोजगारी दर क्या है 23-24 का? तो 3.2% ये आंकड़ा है। सम्राट कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था? तो सम्राट कनिष्क के द्वारा जो है ये बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। MS वर्ड या MS एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट या नई वर्कबुक खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+N का उपयोग किया जाता है। भारत और भूटान की सीमा के बीच कौन सी भौगोलिक विशेषताएं प्रमुख रूप से उपस्थित हैं? तो हिमालय पर्वत जो है ये एक भौगोलिक विशेषताओं में से प्रमुख रूप से उपस्थित है भारत और भूटान के बीच में। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर से 5 प्रश्न देखने को मिले हैं। करंट अफेयर से वही 8 से 10 प्रश्न आपके देखने को मिल रहे हैं, और इकोनॉमिक्स का वेटेज भी अच्छा आ रहा है। और मैथ की बात करें तो मैथ एज यूजुअल इजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है, रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट की है, और जीएस की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड लेवल की ये आपकी जीएस आ रही है। मैथ्स रीजनिंग एक ठीक ठाक तरीके का आ रहा है, इसीलिए आपका जीएस का लेवल थोड़ा अप देखने को मिल रहा है। अगर हम 1-2 प्रश्न छोड़ दें तो बाकी मैथ में अगर स्कोर देखा जाए तो 26-27 एक बेस्ट स्कोर होगा। रीजनिंग में आउट ऑफ करने जो रीजनिंग आ रही है, अगर एक आध प्रश्न को थोड़ा टाइम टेकिंग से कर लिया जाए। सिटिंग अरेंजमेंट में एक अच्छा प्रश्न बन रहा है जिसमें 9 लोगों को आज बैठाला है। सेकेंड शिफ्ट में एक प्रश्न आया था जिसमें 9 लोगों को बैठाला गया था, वो भी आउटसाइड फेस करके, तो ये एक अच्छा प्रश्न बनता है। प्रश्न अच्छा क्या है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इस वजह से ये प्रश्न अच्छा हो जाता है। बाकी आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और जिन लोगों का आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम्स है वो इन वीडियोस को ज़रूर देखें, और जो मैं बीच बीच में टॉपिक्स बताता हूं उनको भी रिवाइज़ करते जाएं, और जो आप अपना एज यूजुअल रिवाइज़ कर रहे हैं उनको भी रिवाइज़ करते रहें। धन्यवाद।